हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम समबाहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो समबाहुभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं तथा इसकी बाह्य और अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है और इसके सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज मतलब एक से ज़्यादा भुजाएं होती हैं वैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समबाहुभुज, अंतः कोण और बाह्य कोण जो होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। तो समबाहुभुज हमारा सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले हम बाह्य कोण जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो हम बाह्य कोण सबसे पहले लेते हैं। तो बाह्य कोणों का योग 360 होता है। उसके अंदर 3 भुजाएं हैं तो 360 में से 3 से हमने भाग दे दिया दोस्तों। तो ये हमारे पास 120 आ गया। अब अगर हम 180 में से 120 को माइनस कर दे तो हमारा जो अंतः कोण होता है वो 60 डिग्री आ जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बाह्य कोण है 120 डिग्री और जो अंतः कोण है 60 डिग्री, उसका जो योग है 180 डिग्री आ जाता है दोस्तों। पंचभुज के बारे में हम देखते हैं तो पंचभुज, इसके अंदर 5 भुजाएं होती हैं। इसके अंदर हम 360 से अगर 5 से भाग दे दें, 360 में अगर 5 से भाग दे दें तो ये 72 आता है। और 180 में से अगर 72 माइनस कर दिया जाए दोस्तों तो हमारे पास क्या आ जाता है? 108 डिग्री आ जाता है दोस्तों। अब इसके बाद 108 और अगर 72 को जोड़ दें तो इनके में जो टोटल इनका आता है वो 180 डिग्री आ जाता है, जो कि शर्त को पूरा करता है। इसके बाद हम षटभुज के पास पहुंचते हैं। षटभुज, इसके अंदर 6 भुजाएं होती हैं। तो हमने क्या किया, 360 में से 360 में हमने 6 से भाग दिया तो ये 60 बार कटा। और 180 में से अगर 60 को माइनस कर दे तो 120 आ जाता है। यहाँ पे एक और हमें अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो बाह्य कोण है, जो अंतः कोण है, तो जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण का 2 गुना होता है। तो 60 और 60 का क्या हो गया, ये 120 डिग्री हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे डिग्री नहीं लगा दोस्तों। इसके बाद अष्टभुज के बारे में हम देखते हैं। तो अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 8 होती हैं। तो बाह्य भुजाओं का 360 होता है। तो 360 में हमने 8 से भाग दे दिया। 8 से जब भाग दे दिया तो 45 बार कट गया। और 45 को अगर 180 में से माइनस करें तो 135 होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बाह्य कोण है वो 45 है, अंतः कोण 135 है। तो हमने देखा कि 45 का जो 3 गुना होता है वो क्या होता है? 135 होता है। मतलब यहाँ पे जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण का 3 गुना है। इसके बाद दशभुज के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो 10 भुजाएं होती है इसके अंदर। तो हमने 360 में 10 से भाग दे दिया। 360 में जब हमने 10 से भाग दिया तो हमारे पास 36 आया। और 180 में से अगर हम 36 माइनस कर देते हैं तो हम देखते हैं कि 180 में से 36 माइनस किया तो 144 आ जाता है। और यहाँ पे ये जो कोण है, सॉरी यहाँ पे डिग्री नहीं लगा दोस्तों, ये जो कोण है वो 36 डिग्री का क्या है? 4 गुना है। 36 डिग्री का 4 गुना है। और यहाँ पे अगला हम देखते हैं द्वादशभुज। द्वादशभुज कितने का होता है? 12 भुजाओं का होता है। तो हमने 360 में 12 से भाग दिए। 12 से भाग दिया तो 12 हैं 36 और एक 0 का, ये 30 डिग्री हो गया। तो क्या हुआ? 30 डिग्री, हमने 30 डिग्री को 180 में से माइनस किया। तो 180 में से माइनस किया तो हमारे पास जो कोण आ गया वो कितना आ गया? अंतः कोण कितना आ गया हमारे दोस्तों? 150 डिग्री आ गया। और जो 150 है वो 30 डिग्री का, मतलब अंतः कोण का क्या है ये? बाह्य कोण का क्या है ये? 5 गुना है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार बहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोण ज्ञात किया जाता है। कुछ अंतः कोणों में क्या संबंध होता है वो भी हमने देखा कि अगर यहाँ पे देखते हैं कि 2 भुजाओं का अगर अंतर बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है? षटभुज के बाद से ये प्रत्येक जो भी षटभुज के जो भी अंतः कोण बाह्य कोणों का जो अंतर होता है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना होता चला जाता है दोस्तों। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो अंतः कोण बाह्य कोण ज्ञात करने की, तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। नमस्कार।